आप अपनी परछाई को क्या मानते हैं? बस एक काला सा साया जो आपके पीछे पीछे चलता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि अघोरियों के गुप्त विज्ञान में आपकी यही परछाई एक जासूस बन सकती है? एक ऐसा जासूस जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में झांक सकता है और कोई भी राज आपके कदमों में लाकर रख सकता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह उस अविश्वसनीय साधना की कहानी है जो आपकी परछाई को आपके बस में करने का दावा करती है। यह कहानी है अघोर की उस रहस्यमयी दुनिया की, जहां सच और सपने के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। आज हम उसी गुप्त विज्ञान के पन्ने पलटेंगे जिसका नाम है छाया पुरुष साधना। हम जानेंगे कि यह है क्या, इसे कैसे किया जाता था और इसके पीछे छिपा गहरा राज क्या है। लेकिन हम इसे विज्ञान और मनोविज्ञान की कसौटी पर भी कसेंगे ताकि सच और विश्वास के बीच का फर्क समझ सकें। सेक्शन 1, अघोर का दर्शन और रहस्य की तलाश। परछाई के राज में उतरने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर अघोरी हैं कौन और उनकी सोच क्या है। अघोरी शब्द सुनते ही हमारे मन में श्मशान, चिता की राख और इंसानी खोपड़ियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। अघोर एक पंथ से कहीं ज्यादा एक दर्शन है, एक सोच है। अघोर शब्द का मतलब ही है जो घोर ना हो, जो डरावना ना हो, यानी जो सरल हो। अघोरी वो साधक हैं जो अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र, सुगंध दुर्गंध, जीवन मृत्यु जैसी हर दोहरी चीज से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। वे श्मशान में इसलिए बसते हैं क्योंकि वहां जिंदगी और मौत का खेल अपनी सबसे असली और नग्न सच्चाई में नजर आता है। जहां दुनिया डर कर भागती है, अघोरी वहीं बैठकर उस डर को जीतने की साधना करते हैं। उनका मानना है कि जिसे समाज गंदा या अपवित्र मानता है, उसमें भी ईश्वर का वही अंश है और उसे अपनाए बिना परमात्मा को पाना अधूरा है। और इसी सोच ने जन्म दिया छाया पुरुष साधना जैसी गुप्त विद्याओं को, जहां एक आम सी दिखने वाली परछाई को चेतना फैलाने का एक शक्तिशाली औजार माना गया। उनका सवाल सीधा है, अगर हर कण में भगवान है तो आपकी परछाई में क्यों नहीं? सेक्शन 2, छाया पुरुष का रहस्य, विश्वास और विज्ञान। तो आखिर ये छाया पुरुष है क्या? प्राचीन तांत्रिक मान्यताओं और अघोर परंपरा के अनुसार हमारी परछाई सिर्फ रोशनी की कमी से बना अंधेरा नहीं है। इसे छाया पुरुष कहा गया है, जो हमारे भौतिक शरीर का अक्स तो है, लेकिन इसका जुड़ाव हमारे सूक्ष्म शरीर यानी हमारी आत्मा और चेतना से भी है। कुछ ग्रंथ इसे हमारे मन और चेतना की परछाई मानते हैं। इस मान्यता के हिसाब से यह सिर्फ एक काली आकृति नहीं, बल्कि एक आधी अधूरी जिंदा चेतन इकाई है जिसमें हमारी ही चेतना का एक टुकड़ा बसता है। ये एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ है, पर हम उसे कभी पहचानते नहीं। तांत्रिक ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि ये छाया पुरुष आपका ही एक अनदेखा रूप है जो दुनिया के किसी भी बंधन में नहीं बंधा है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझने वाली है। ये एक गहरी आध्यात्मिक और तांत्रिक मान्यता है। अगर हम खालिस विज्ञान की नजर से देखें तो परछाई का मतलब बहुत सीधा सादा है। फिजिक्स के मुताबिक परछाई वो अंधेरा हिस्सा है जो तब बनता है जब कोई ठोस चीज रोशनी का रास्ता रोक लेती है। यह कोई जिंदा चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। इसका अपना कोई वजूद, चेतना या शक्ति नहीं होती। तो हमारे सामने दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ तंत्र और अघोर का गहरा विश्वास है, जो परछाई को एक चेतन शक्ति मानता है। दूसरी तरफ विज्ञान, जो इसे रोशनी का एक मामूली खेल बताता है। आगे हम इन्हीं दोनों रास्तों के बीच सफर करेंगे और समझेंगे कि क्या साधना के अनुभव इन दोनों के बीच कोई पुल बना सकते हैं। सेक्शन 3, साधना का उद्देश्य, परछाई को क्यों साधें? अगर हम तांत्रिक मान्यताओं को सच माने तो सवाल उठता है कि कोई अपनी परछाई को साधने की मशक्कत क्यों करेगा? इसका मकसद क्या है? इस साधना का लक्ष्य परछाई को एक प्रतिपुरुष या छाया पुरुष की तरह सिद्ध करना था। प्रतिपुरुष का मतलब है एक ऐसा साथी जो आपके हर हुक्म को माने। यह किसी भूत प्रेत को वश में करने जैसा नहीं था, बल्कि अपनी ही अंदरूनी शक्ति के एक हिस्से को जगाने जैसा था। कहा जाता है कि एक बार सिद्ध हो जाने पर यह छाया पुरुष साधक के लिए कई अद्भुत काम कर सकता था। पहला और सबसे बड़ा मकसद था ज्ञान पाना। माना जाता था कि यह छाया पुरुष शरीर के बंधनों से आजाद होने के कारण कहीं भी आ जा सकता था
और किसी भी गुप्त जानकारी को लाकर साधक को दे सकता था। यह एक जासूस की तरह काम करता था, जो आपके लिए दुनिया के किसी भी कोने से खबर ला सकता था। दूसरा मकसद था सुरक्षा। यह छाया पुरुष एक अनदेखे बॉडीगार्ड की तरह काम करता था। यह आने वाले खतरों के बारे में साधक को पहले ही आगाह कर देता था और दुश्मनों से उसकी हिफाजत करता था। ऐसी कहानियां भी हैं जहां साधक की छाया ने उसे जानलेवा हमलों से बचाया। तीसरा और सबसे रहस्यमयी मकसद था भविष्य देखना। यह साधना भविष्य में झांकने का एक दरवाजा मानी जाती थी। साधक अपने छाया पुरुष से अपनी जिंदगी के बड्ढे बड्ढे सवाल पूछ सकता था, जिसमें सबसे बड़ा सवाल होता था, मेरी मौत कब और कैसे होगी। माना जाता है कि सिद्ध छाया पुरुष इसका एकदम सटीक जवाब दे सकता था, ताकि साधक मोहमाया छोड़कर अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी कर सके। और आखिर में इसका एक मनोवैज्ञानिक फायदा भी था, आत्मबल और निडरता। अपनी ही परछाई का सामना करना, उसे एक जिंदा शक्ति की तरह देखना और उससे बात करना साधक के मन से गहरे डर को निकाल फेंकता था। यह उसे अकेलेपन से आजाद करता था, क्योंकि अब उसका एक साथी था जो हर पल उसके साथ था। यह मकसद किसी जादुई शक्ति को पाने से कहीं ज्यादा अपनी चेतना के दायरे को बढ़ाने और हकीकत की असलियत को समझने के बारे में थे। सेक्शन 4, साधना की प्रक्रिया, त्राटक और मनोविज्ञान का खेल। तो ये अविश्वसनीय लगने वाली साधना आखिर की कैसे जाती थी? इसके तरीके बेहद गुप्त रखे गए, लेकिन जो भी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से इसका आधार त्राटक योग था। त्राटक का मतलब है किसी एक चीज पर बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। छाया पुरुष साधना में साधक अपनी ही परछाई पर त्राटक करता था। यह प्रक्रिया आमतौर पर किसी सुनसान जगह पर, खासकर सूरज उगते या डूबते समय की जाती थी, जब परछाई सबसे लंबी और साफ होती है। साधक सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता और सामने दीवार या जमीन पर बन रही अपनी परछाई के गले या सिर पर टकटकी लगाकर देखता रहता था। शुरुआत में कुछ खास नहीं होता, बस आंखों में खिंचाव, पानी आना और थकान महसूस होती। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता, कुछ अजीब अनुभव होने लगते थे, जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा है। 1. पहला पड़ाव। कुछ दिनों बाद परछाई का रंग बदलने लगता। वो काली से भूरी, फिर नीली या सुनहरी दिखने लगती। साधक को परछाई के चारों ओर एक रोशनी का घेरा, औंधरा भी नजर आ सकता है। 2. दूसरा पड़ाव। अगले चरण में परछाई हिलने डुलने लगती। साधक को लगता कि परछाई हिल रही है, जबकि वो खुद पत्थर की तरह स्थिर खड़ा है। कभी कभी परछाई अपना आकार बदलने लगती या दीवार से अलग होती हुई महसूस होती। 3. तीसरा पड़ाव। यह सबसे अहम पड़ाव था। लगातार अभ्यास के बाद साधक को परछाई में 2 आंखें दिखती, जो उसी की तरफ घूर रही होती। और फिर वो पल आता जब परछाई साधक से बात करती। ये आवाज बाहर के कानों से नहीं, बल्कि सीधे मन के अंदर सुनाई देती थी। रुकिए, ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि इसी पल साधना को सिद्ध मान लिया जाता था। अब साधक अपने छाया पुरुष से सवाल पूछ सकता था और जवाब पा सकता था। अब यहां मनोविज्ञान क्या कहता है? आज का मनोविज्ञान इन अनुभवों का एक अलग ही नजरिया पेश करता है। लंबे समय तक एक ही बिंदु पर देखने से आंखों के पर्दे पर एक आफ्टर इमेज बन जाती है। इससे रंग बदलने और रोशनी का घेरा दिखने जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकते हैं। इससे भी गहरा पहलू यह है कि जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो हमारा दिमाग एक तरह की नींद और जागने के बीच की अवस्था, हिप्नागोजिक स्टेट, में चला जाता है। इसमें हमें ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई दे सकती हैं जो असल में हैं ही नहीं, जिसे मतिभ्रम या हेलुसिनेशन कहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार परछाई का हिलना या बात करना असल में हमारे ही मन के अंदर छिपे विचार या डर हो सकते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने द शैडो सेल्फ का सिद्धांत दिया था। उनके मुताबिक शैडो हमारी शख्सियत का वो अंधेरा हिस्सा है जिसे हम दबाते हैं या दुनिया से छिपाते हैं। इसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, डर और कमजोरियां होती हैं। युंग का मानना था कि जब तक इंसान अपने इस शैडो का सामना करके उसे अपनाता नहीं, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि छाया पुरुष साधना अनजाने में इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक आध्यात्मिक रूप हो?
परछाई पर ध्यान लगाकर साधक असल में अपने ही शैडो सेल्फ का सामना कर रहा होता है और अपने दबे हुए मन की गहराइयों से बात कर रहा होता है। इसलिए परछाई का बात करना शायद अपने ही अंदर की आवाज सुनना हो। तंत्र के इस गहरे राज और मनोविज्ञान की इस अनोखी थ्योरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह कोई आध्यात्मिक शक्ति है या हमारे ही मन का खेल? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप अस्तित्व के ऐसे ही रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सेक्शन 5, किंवदंतियां और कहानियां, प्रमाण या प्रेरणा। छाया पुरुष साधना का कोई वैज्ञानिक सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन इतिहास और लोक कथाओं में इससे जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो इस विश्वास को और पक्का करती हैं। एक कहानी 19वीं सदी के यूरोप की है। जर्मनी के कुछ विद्वानों ने बिलोकेशन की घटनाओं पर रिसर्च की, जहां एक ही इंसान को एक ही वक्त पर 2 अलग अलग जगहों पर देखा गया। इनमें से एक शरीर असली होता था और दूसरा एक धुंधला छाया जैसा रूप। ये छाया वाला रूप अक्सर उस इंसान के जरूरी काम पूरे करता या उसके अपनों तक पैगाम पहुंचाता था। हालांकि ये रिसर्च आज विज्ञान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उस सोच से मेल खाती है कि इंसान की चेतना का एक हिस्सा शरीर से अलग होकर काम कर सकता है। भारत में भी ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कथा के अनुसार एक राजा दुश्मनों से घिर गया था। उसने अपने गुरु से सीखी छाया साधना का इस्तेमाल किया। उसकी परछाई युद्ध के मैदान में एक दैत्य की तरह खड़ी हो गई, जिसे देखकर दुश्मन सेना डर के मारे भाग खड़ी हुई। इस्लामी सूफीवाद में हमजाद का कॉन्सेप्ट भी छाया पुरुष से काफी मिलता जुलता है। हमजाद को इंसान का एक रूहानी जुड़वा माना जाता है, जो पैदा होने के साथ ही उसके साथ रहता है। खास साधनाओं के जरिए हमजाद को साधा जा सकता है और फिर वो साधक के लिए एक ताकतवर मददगार और रक्षक की तरह काम करता है। ये समझना जरूरी है कि ये कहानियां सच्ची ऐतिहासिक घटनाएं हों या ना हों, पर यह प्रेरणा जरूर देती हैं। ये शायद इस साधना की ताकत और उसके मकसद को समझाने के लिए गढ़ी गई हों। ये किंवदंतियां सबूत नहीं, बल्कि उस गहरे विश्वास का अक्स हैं जो इस गुप्त विज्ञान में छिपा था। सेक्शन 6, अघोर का अंतिम लक्ष्य द्वैत से परे। तो क्या छाया पुरुष साधना का असली मकसद सिर्फ एक जादुई साथी पाना था? अघोर दर्शन के अनुसार बिल्कुल नहीं। कोई भी सिद्धि या शक्ति पाना अघोर के रास्ते में एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो खुद को जानना और मोक्ष पाना है। छाया पुरुष साधना इस लंबे सफर में एक ताकतवर औजार थी। इसका असली मकसद साधक को द्वैत यानी हर चीज को 2 अलग अलग नजर से देखने की भावना से आजाद करना था। जब साधक अपनी ही परछाई, जिसे वो पूरी जिंदगी एक बेजान चीज समझता रहा, को एक जिंदा रूप में महसूस करता है, तो हकीकत के बारे में उसकी सारी धारणाएं टूट जाती हैं। वो समझने लगता है कि चेतना सिर्फ उसके शरीर में कैद नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद है। अपनी परछाई से बात करना असल में अपने ही सबसे गहरे अनदेखे हिस्से से बात करने जैसा है। यह अपने शैडो सेल्फ, अपने डर, अपनी कमजोरियों का सामना करना है। अघोरी के लिए जब तक आप अपने अंदर के अंधेरे को नहीं अपनाते, आप पूरी तरह रोशन नहीं हो सकते। छाया पुरुष, जो अंधेरे का ही प्रतीक है, को साधने का मतलब था अपने अंदर के अंधेरे पर जीत हासिल करना और उसे ज्ञान की रोशनी में मिला देना। साधना का असली मुकाम तो तब आता जब साधक को यह एहसास होता कि वो और उसकी परछाई 2 नहीं, बल्कि एक ही है। सोहम का मंत्र, जिसका मतलब है वह मैं ही हूं, इस साधना का सार है। जब साधक जान लेता है कि उसकी परछाई उसी का एक हिस्सा है, तो वो बंटवारे की सोच से आजाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि रोशनी और अंधेरा, शरीर और छाया, सब एक ही परम चेतना का खेल है। इस तरह एक जासूस या रक्षक की तरह शुरू हुआ यह सफर आखिर में साधक को अद्वैत यानी एकता के परम अनुभव पर लाकर खत्म होता है, जो अघोर का असली लक्ष्य है। शक्तियां तो रास्ते में मिलने वाले फूल हैं, असली मंजिल तो आत्मज्ञान का फल पाना है। तो अघोरियों का यह गुप्त विज्ञान आखिर है क्या? यह विश्वास, साधना, मनोविज्ञान और गहरे दार्शनिक सच का एक उलझा हुआ जाल है। हमने अपना सफर एक हैरान करने वाले सवाल से शुरू किया था, क्या आपकी परछाई एक जासूस हो सकती है? हमने तंत्र की उन रहस्यमयी मान्यताओं को समझा जो परछाई को एक जिंदा छाया पुरुष मानती हैं। हमने विज्ञान का नजरिया भी जाना,
जो इसे सिर्फ रोशनी का खेल कहता है। हमने त्राटक की साधना और उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारणों जैसे मतिभ्रम और शैडो सेल्फ के सिद्धांत को भी खंगाला, और अंत में हमने समझा कि अघोरियों के लिए यह साधना कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के अंधेरे का सामना करके एक होने की परम अवस्था को पाने का एक रास्ता थी। तो अगली बार जब आप अपनी परछाई को देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। क्या आपको सिर्फ एक काला साया दिखेगा, या अपने ही मन की एक अनछुई गहराई का अक्स? क्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच की ये लकीर उतनी ही साफ है जितना हम सोचते हैं, या सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? इस रहस्यमयी सफर पर आपके ख्याल हमारे लिए कीमती हैं। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप इस विषय के बारे में क्या महसूस करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया सवाल जगाया है तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यों की दुनिया में खो जाना पसंद करते हैं। और ऐसी ही ज्ञान और रहस्य से भरी यात्राओं पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।